प्रेत आत्माओं की तमाम कहानियां तो आपने जरूर सुनी होगी, फिल्में भी देखी होगी, लेकिन हम आज आपको छतरपुर जिले के एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जो गांव में महज इस बात को लेकर वीरान हो गया है कि वहां पर भूत और प्रेत आत्माओं का साया है। लगभग 200 लोगों की आबादी वाले इस गांव में अब महज 2-4 लोग ही रहते हैं और 1.5 दशक से अधिक समय से यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ के मकान अब खंडहरों और वीरानों में तब्दील हो चुके हैं। गांव का दृश्य ऐसा है कि दिन में भी यह गांव भयावह लगता है। यह तस्वीरें छतरपुर जिले के चौका गांव की है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ के ग्रामीणों के अलग अलग तर्क और दावे हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि गांव में भूत प्रेत और आत्माओं का साया है। यही आत्माएं लोगों को परेशान करती थी। रात में अजीब और गरीब आवाजें आती थी, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए और धीरे धीरे सभी ने गांव छोड़ दिया। हम इस समय छतरपुर जिले के चौका गांव में हैं, जहां पर भूत प्रेत आत्माओं का साया रहता है। यहां पर कभी 250 परिवार रहा करते थे, लेकिन इन आत्माओं और भूत प्रेतों के साया की वजह से मात्र 2-4 लोग ही रह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। आज हमारी टीम पूरी छतरपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर ग्राम चौका पर आई हुई है। यहाँ पर बताया जाता है कि 1.5 दशक पहले 250 परिवार रहते थे, लेकिन यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का साया रहने लगा, जिसकी वजह से यह पूरा गांव खाली हो गया और गांव यह वीरान हो गया है। ये खंडर इसलिए पड़ा है कि यहाँ आदमी परेशान रहता था। यहाँ कोई ऐसी मान लो दई दपत पुरानी आत्माएं भटकती जैसी जो कछु हैं, इसलिए जो गांव हटा होगा। कितने लोग रहते थे इसमें? यहाँ रहते थे वही 150 आदमी रहता था। हाँ, तो कब से ये लोग जाना शुरू कर दिया लोगों ने और क्या वजह रही, पूरी वजह बता दीजिए। अब वजह यही रही कि बीमार हो जाते, कहूँ यहाँ छोड़े ऐसा करे, अब तो कहूँ कहाँ यहाँ जगह हर बखर हाँ के अगल बगल में कहूँ को वहाँ गड़ाई में लगाई को वहाँ कौन ऐसी चीज़ बस तना मना। तो बोले जब पुरानी बसी कहता यहाँ धन है, मान लो जब बहुत पुरानी भूमि है, इसे देवता बोले या छोड़ दो, अंत मान लो बसा लो, पूरा कछवाए को नहीं तुम्हारा छुड़ाओ, बाकी भूमि छोड़ दो या। अच्छा, कहाँ बोले देवता? यहाँ ही बोले गांव के। और बहुत बहुत बड़े बड़े नाव थे भी बुलवाए, कहे गांव हमसो तो कहे कसा थोड़ी लगाई के गांव हम मच जाए, के घाय छूट जाए। तो बे भी कह गए कि भैया इतने उपाय नहीं चलने काऊ को है, इसलिए तुम अपना जो छोड़ दो घर, वो इतने उपाय नहीं है। अच्छा, तो वो इकट्ठे सब जने चले गए कि धीरे धीरे गए? हाँ, कोई आगे कोई पीछे, जैसा जी का बना तो मकान बस चले गए। तो सब कहाँ बस गए अब जाके? यहाँ रोड पे आगे। अच्छा, आपका भी घर यहीं था? यहीं था, यही हमारा घर। अच्छा, जो खंडहर पड़ा है? हाँ, जो खंडहर पड़ा है। ठीक। वहीं लोगों का अपना यह भी तर्क है कि चौका गांव जहां बसा था वहां पहले कोई बस्ती रही होगी, जिसमें अपार धन संपदा है, जिसकी वजह से दफीना खोदने वाले लोग यहां पहुंचे, लेकिन सफल नहीं हो पाए और परेशान होकर भाग गए। एक के बाद एक गांव के सभी परिवार गांव में दूर मुख्य सड़क पर अपना आशियाना बसाते चले गए और गांव खंडहर में तब्दील होता ही चला गया। यही वजह है कि लोग इस गांव को भूतवा गांव कहने लगे। लेकिन जब स्वदेश 24x7 की टीम ने कुछ ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने गांव में किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा होने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि गांव में सड़क, सामाजिक भवन व अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और गांव में आज भी हमारी खेती है, हम सब वहां जाकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हमने मुख्य सड़क पर शासकीय जमीनों में अपना मकान बनाना शुरू किया और एक के बाद एक सभी लोग वहीं आके बस गए। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी निकलने की और करने की, न मकान बनाने के लिए। तो वहाँ पर रोड के यहाँ हमको जमीन मिली सभी लोगों को, तो सब जने जा करके इकट्ठे बस गए। हाँ, इतनी सी बात है। हाँ, और इस गांव में क्या क्या होना चाहिए तो अगर आप लोग फिर वापस आके बस जाएंगे? अगर यहाँ अच्छी पानी की व्यवस्था और रोड वगैरह हो जाए और 1-2 धर्मशाला हो जाए तो फिर भी वापस हम मकान पे बना सके। तो भूत का जो यहाँ पे चल रहा है कि देवताओं का डर है, अदृश्य शक्तियाँ और ये सब डराती हैं, इसलिए गाँव वाले खाली करके गए, इसके पीछे? नहीं, इससे तो हम बिल्कुल निश्चिंत है, ना कोई देवता ना कोई भूत।
न घबराने की कोई बात है, हमको आज तक वो भय हुआ ही नहीं है, उनका कोई आश्चर्य नहीं है। तो गांव खाली क्यों हुआ था? यहाँ बकरी का क्या? जब सर 1-2 जने भगे तो फिर सब बुरा लगा तो सब जने भग गए। तो अभी आप लोग कहाँ बसे हैं? हम इतने तगड़ाओ खेत का रोड पे होते पे सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी जमीन आधा किलोमीटर अंगाने। अच्छा, तो सरकार ने अभी कोई आपत्ति नहीं जताई आपके वहाँ? नहीं। कुछ व्यवस्था होती ना थी, कोई व्यवहार होना या किसी का कोई सुविधा ही नहीं होती है, इसलिए हम लोग रोड पे भाग गए। अच्छा, हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते कि हमको क्या, हम तो हमको क्या चाहना है? गांव में आने का दोबारा मौका मिलेगा आपको तो आएंगे गांव में? कहने आएंगे अगर यहाँ रोड बन जाए, हाँ? मांगो ना तो। हाँ, रोड हो जाएगी, रोड की व्यवस्था हो जाएगी, पानी की हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी। क्यों नहीं, हमारे यहाँ खेत है हमारे, बहुत दूर से हमें आना पड़ता है, यहीं ना अपनी कमरा बना लेंगे रहने। तो ये वजह है, ठीक और भूत प्रेत पिशाच की कोई वजह नहीं। हाँ, ये नहीं है कोई भी। और जो वे चलवाते हैं स्टोरी, कहानियाँ बनवाते हैं, कौन बनवाता है? कहाँ से कहानी उठी? ये ऐसे भ्रम है भाई साहब। हाँ, तो कहीं से तो उठी, दिल्ली वो मुंबई से लोग आ रहे, कहाँ से आ रहे? को इतने गांव ऊपर को ने देवता ने दई रही का भविष्यवाणी? देवता नहीं देती। हाँ, की ने दई थी? ऐसे लोग हैं कि क्या ऐसे पंडित जी है, उन्होंने दी थी। अच्छा, हाँ, उनने बता दिया ऐसा? बता दिया। अच्छा, क्या नाम है पंडित जी का? आत्माराम तिवारी। तो क्या बताया उन्होंने? और उन्होंने, हमने देखा है क्या बताया, हमने ना सुना है, आप लोग बता लेके सुना जाके, उनने बताया तो भूत को हम नहीं देखो ना, हम दिखाते थे बस का। अच्छा। छतरपुर से विकास पांडे की खास रिपोर्ट। गांव में भूत प्रेत आत्मा होने के दावे ग्रामीणों के ही है और इन दावों को अफवाह और झूठ भी ग्रामीण ही बता रहे हैं। हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते और ना ही हम यह मानते हैं कि कोई भूत प्रेत आत्माएं होती है। बहरहाल एक ही गांव के अलग अलग ग्रामीणों के दावे कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, यह आप खुद ही तय कर सकते हैं।